मनु जी महाराज का परिचय दिए गोस्वामी जी तो कहते हैं दंपति धर्म। मनु जी महाराज का दाम्पत्य जीवन कैसा था? धर्मशील। दंपति धर्म आचरण नीका, आचरण नीक था, सुंदर था। और दशरथ जी महाराज का क्या परिचय दिया? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण किए हैं। ये प्रमाणित करता है इस जन्म का धर्माचरण हमको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, धर्माचरण यदि हम जीवन में करेंगे तो अगला जन्म धर्मशील परिवार में प्राप्त होगा। आपके जीवन में इस जन्म में किसी कुल में जन्म मिला हो उसको भूल जाइए, इसको संवारिए। इस जीवन को आपने व्यवस्थित कर लिया। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हम भविष्य को ठीक करेंगे। भविष्य को खाक ठीक करिएगा, भविष्य को ठीक मत करिए, आज को ठीक करिए, वर्तमान को। क्यों? जब भविष्य आपके पास आएगा तो वर्तमान बन करके आएगा। जो आज को ठीक करता है उसका आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाता है। प्रेजेंट को ठीक करिए। पास्ट को सोच करके रोना नहीं है, पास्ट को देख करके, भूत को देख करके, उससे शिक्षा ले करके वर्तमान को व्यवस्थित करिए। आने वाला भविष्य अपने आप आनंददायी हो जाएगा आपका। आज को ठीक करिए। किस कुल में जन्म मिला है इसका ध्यान मत रखिए। अरे प्रहलाद जी राक्षस कुल में जन्म लिए। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि कहा है। कितने लोगों को? जोर से बोलिए। 3 लोगों को। पहला भक्त शिरोमणि कहा प्रहलाद जी को, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। दूसरा भक्त शिरोमणि कहा भरत भैया को, भगत शिरोमणि भरत ते जनि दर पहुं सुरपाल। और तीसरा भक्त शिरोमणि कहा किसको? गरुड़ जी महाराज को। तो प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि है, राक्षस कुल में जन्म हुआ है उनका। लेकिन प्रहलाद जी कभी रोए नहीं कि राक्षस के घर में हमारा जन्म हो गया है। नहीं, पिछले जन्म का कर्म था कि ऐसा कुल प्राप्त हुआ, लेकिन इस जन्म को मैं ऐसा व्यवस्थित करूंगा कि अगली बार और श्रेष्ठ कुल में हमको जन्म मिले। ये वर्तमान को ठीक करना है। गरुड़ जी महाराज तो गिद्ध हैं, हो पक्षी हैं, गिद्ध हैं, उसके बाद भी भक्त शिरोमणि हैं। विभीषण जी महाराज रावण के भाई हैं। आप देखिए ना, कई लोग कहते हैं महाराज आपको क्या मालूम किस प्रकार के घर में रहता हूं मैं, कैसे भजन हो पाएगा, आप सोच नहीं सकते। विभीषण जी से अधिक समस्या है क्या आपके जीवन में? लंका निशिचर निकर निवासा, राक्षसों की नगरी लंका में जहां राम कहने पर दंड दिया जाता था, उस नगरी में विभीषण जी राम जी का मंदिर बना के पूजा करते थे। उससे अधिक कठिनाई में रहते हैं आप। कहना पड़ा जिमि दसन अनुमहु जीव विचार। यदि भजन करने का स्वभाव बन जाए तो जीव जंगल में भी भजन कर सकता है, और न स्वभाव बने तो उसको मंदिर में भी बिठा दीजिए तो दिन भर चढ़ावा गिनता रह जाएगा, भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए धर्म आचरण में जाइए। आप नौकरी करते हैं कोई बात नहीं, व्यापार करते हैं कोई बात नहीं, धर्माचरण करिए। कैसे करें महाराज? भगवान को याद करते रहिए और उनका स्मरण करते हुए जीवन में व्यवहार करते रहिए। यह धर्माचरण है। डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, वो जो दवाई देता है वो दवाई उसको ठीक करती है। लेकिन डॉक्टर दवा देने के पहले मन में यदि भगवत शरणागति ले ले कि प्रभु आपने इस योग्य मुझे बनाया है, मैं आपको प्रणाम करके औषधि दे रहा हूं, तो वो औषधि उस पेशेंट पर शीघ्र प्रभाव करती है। ये धर्माचरण है। कहो? इसलिए भगवत स्मरण बना रहे, भगवान की सुधि बनी रहे, इसका प्रयास करिए। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लिए, पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। गुरु जी ने कहा था कितने पुत्र होंगे? जोर से बोलिए। 4। कितने हुए हैं अभी? 1। महाराज सोच रहे हैं बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या विलंब है? अभी सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो आपको, राम जी के बाद मां कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। किनको? लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को। चारों भाइयों के अवतार के बाद श्री अवध का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों भाइयों के आने के बाद श्री अवध में वह सुख संपत्ति समाया समाजा, इन चारों के विषय में
कहीं ना सके शारद अहि राजा। चारों भाइयों के आने के पश्चात श्रीधाम अयोध्या में रहने वाले अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली और जिस समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में यदि व्याख्या करने जाएं तो सरस्वती और शेष नारायण भी व्याख्या नहीं कर सकते। इतना आनंद प्राप्त हुआ। और मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन का असली आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको आप बता पा रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता है। आनंद अव्याख्य है। यदि हम आपको गुड़ खिला दे, गुड़ समझते हैं ना, अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं, यहां हिंदी में क्या बोलते हैं? यहां पर गुड़, हमारे यहां मीठा बोलते हैं, और भीतर ठेठ पहुंच जाए तो भेली बोलते हैं, भेली। हाँ, गुड़ के भेली, हाँ, बोलते हैं ना भेली। यदि आपको गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए कि कितना मीठा है, क्या बताइएगा? बोलिए, गुड़ खिला के पूछा जाए कि ये गुड़ कितना मीठा है, क्या बताइएगा? कोई बता नहीं पाएगा कि बहुत मीठा है। अरे कितना, बहुत। उसी प्रकार आनंद आया, कितना आया? बहुत आया। जिसको बताया न जा सके वो आनंद है, और वो आनंद प्राप्त हो गया तो आप जंगल में भी रहिएगा तो मंगल मनाते रहिएगा। ये आनंद का स्वरूप है? अरे होने के बाद हम नाच रहे हैं तो कहां नाच रहे हैं? जब कुछ नहीं है उसके बाद भी यदि नाच रहे हैं, ये आनंद है, ये आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव में है। सूर्य वंश में राम जी अवतार लिए हैं। किस वंश में? राम जी दोपहर में 12 बजे अवतार लिए। 12 बजे दिन में भगवान सूर्य कहां रहते हैं? बताइए बताइए, दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर, सिर के ऊपर रहते हैं 12 बजे दिन में। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हैं। राम जी का उत्सव दर्शन कर रहे हैं। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, नाच रहे हैं। सूर्य नारायण सोचे हमारे कुल में ये उत्सव चल रहा है, यदि मैं आगे चला गया यात्रा में तो अयोध्या पीछे छूट जाएगी और ये उत्सव से मैं वंचित रह जाऊंगा। बाबूजी निर्णय किए सूर्य देवता कि चलना तो जीवन भर है, आज थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन कर लेता हूं। सूर्य नारायण सोचे आगे चला जाऊंगा तो उत्सव छूट जाएगा, एक काम करो आज थोड़ी देर रुक जाता हूं और अयोध्या का उत्सव दर्शन करता हूं। अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए, लगे गीत सुनने। एक बधाई का गीत सुने, दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 10 सुन लिए। 3-4 घंटा बीत गया। शिव भैया सोचे कि इतना आनंद आ रहा है, आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने आने के बाद हमारी पिछवा का हुआ होगा। तो डिसाइड किए सूर्य नारायण कि तब से गा रहे हैं ये लोग, कितना गाएंगे, अब थोड़ी देर में बंद होने वाला होगा, तो एक काम करता हूं जब उत्सव पूरा बंद हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? जोर से बोलिए। सूर्य देवता ने सोचा कि अयोध्या का ये बधाई गीत उत्सव बंद हो जाए तब मैं आगे बढ़ूंगा। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद करें। अब मेरा प्रश्न है, रात्रि कब होगी? बोलिए। जब वो सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब गाना बजाना बंद होगा। ये बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? हो जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। राम जी के अवतार लेने के बाद अयोध्या में 1 महीना दिन ही दिन रहा। कितने दिन तक? 1 महीना। महाराज कहते हैं लोग, महाराज इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल? पिछले साल हम 5 लोग गए थे कथा गाने यूरोप। ठाकुर जी के साथ अपने राम जी थे, विनय थे, विनायक थे, 4 लोग थे ना, और छोटू जी थे। यूरोप में ऊपर जब जाइएगा तो 4 देश मिलाकर एक नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। 4 देश उसमें हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। वहां जब हम लोग कथा करने गए डेनमार्क में, रात को 9 बजे कथा करके जब हॉल से बाहर निकलते थे तो सूर्य नारायण ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे मानो दिन का 3 बजा हो।
रतिया में 11 साढ़े 11 बजे बाबूजी अन्हार होते हैं और सवेरे 5-6 बजे फिर निकल जाते हैं। अजाड़ा में ठीक उल्टा, सुबह 8-9 बजे निकलते हैं, रात में शाम को 3 बजे फिर गायब। उससे और ऊपर यदि आप चले जाएंगे नॉर्वे साइड में, तो वहां 6 महीना दिन रहता है और 6 महीना रात्रि रहती है। 6 महीने तक सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं और 6 महीना खाली अन्हारे अन्हार रहता है। ये जो आप लोग घरों में पर्दा लगाते हैं ना, तो आप देखते होंगे बड़े बड़े लोगों के घर में पर्दे 3-3 लेयर में, 4-4 लेयर में पर्दे लगाए जाते हैं, एक साथ 3-3 पर्दे। यहां हम लोग फैशन में लगाते हैं, लेकिन इन पर्दों का आविष्कार उधर हुआ था, उन्हीं देशों में, कि 6 महीने जब सूर्य नारायण रहते थे तो रात्रि होती नहीं थी, तो खिड़की पर मोटे मोटे 3-3 4-4 परत के पर्दे लगा करके घर के भीतर अंधेरा मान लिया जाता था। मान लेते थे अंधेरा हो गया, रात हो गया, सो जाओ। यदि वहां 6 महीना सूर्य नारायण दिखाई दे सकते हैं, तो जिस अयोध्या में परमात्मा राम जी अवतार लिए हैं, वहां 1 महीना सूर्य काहे नहीं दिखाई सकते हो? 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। 1 महीने बाद सूर्य नारायण भगवान श्री राम को प्रणाम करके आगे बढ़े। कैलाश में भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते, देवी आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊं? मां बोली, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर जी बोले, देवी एक बात मैं आज तक आपसे छिपा करके बैठा हूं। मां बोली, कौन सी बात? शंकर जी बोले, जब राम जी अवतार लिए थे ना अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी राम जी का दर्शन करने चला गया था। मां बोली, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर जी बोले, देवी पिछली बार आपको कथा सुनाने ले गया था, याद है ना कहानी, परसों की कथा सुनाई थी आपको। तो वहां से लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए देख लिया, और राम जी को रोते हुए देखकर आपको ऐसा भ्रम हुआ कि शरीर का त्याग करना पड़ा। अब की बार मैं जहां गया था वहां भी राम जी रो रहे थे। तब की बार तो बड़के राम रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं रोते हुए राम जी को देखकर फिर से आपको भ्रम न हो जाए, इस भय के कारण नहीं ले गया। मां बोली, प्रभु अकेले चले गए? शंकर जी बोले, अकेले नहीं गया। फिर कौन गया साथ में? शंकर जी कहते हैं, कागभुषुंडी यहां दर्शन करिए स्क्रीन पर, किसके साथ गए हैं? कागभुषुंडी जी के साथ गए। कागभुषुंडी जी कौवा है। मां बोली, प्रभु अयोध्या जाने के लिए कौवे महाराज मिले थे आपको? अरे और किसी को ले लिए होते साथ में। शंकर जी बोले, देवी मैं जानबूझकर कागभुषुंडी जी के साथ गया। क्यों? हम दोनों के इष्ट एक हैं। मेरे इष्ट भी बालक राम है और उनके इष्ट भी बालक राम है। देखिए, अयोध्या कभी जाना हो ना, तो उसी भगत के साथ जाइएगा जिस भक्त की राम जी में श्रद्धा हो। यदि वृंदावन वाली पार्टी को आप लेके पहुंच गए, जो कन्हैया के भगत हैं, यदि उनकी पार्टी को आप लेके पहुंच गए, तो वो एक ही दिन में ऐसा उद्वास करेंगे कि आपको अयोध्या छोड़ के वृंदावन पहुंचना पड़ेगा। और कन्हैया के भगत यदि आप हैं, तो वृंदावन उसी को लेकर जाइए जो कन्हैया का भक्त है। यात्रा उसी के साथ करिए माई बाप, जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। फिर यात्रा पता चलने वाला नहीं है, आनंद की वर्षा होगी यात्रा में। आपको एक घटना मैं बताऊं, ये जो माता जी लोग बजाई ना करके, ये तो शुभ वाद्य है ना इधर का। हम लोग एक बार बहुत पहले, लगभग 8-9 साल हो गया, छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए। कहा हो? ना मन पसार नहीं, विष्णु भैया की पहली कथा, गनियारी। तो वो गनियारी जो स्थान है ना, जंगली क्षेत्र है, उड़ीसा बॉर्डर के पास में है, तो वहां उड़ीसा का बहुत प्रभाव है। तो हम लोग कथा का पहली बार अनुभव हुआ वो जीवन में, कथा करने गए, भीड़ लगी है। जैसे आरती खत्म हुआ, एक साथ कल्पना करिए लगभग 5-6 हजार माता जी लोग शुरू हो गई। अब वो जब बजने लगा ना, हमारे कैमरामैन डरा के कैमरा लिए दिए गिर पड़े डर के मारे। ये शुभ वाद्य है,
ये भी आनंद का क्षण है। जरा बजाइए माई लोग तो, कहां कौन बजाती हैं? क्या बात है, जय हो। इस ध्वनि को सुनकर दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाती है, मां गदगद हो जाती है? जय हो। यही अपनी पहचान है। देखिए, जीवन में कितना भी विकास हो जाए, अपने रूट को पकड़ के रखिए, अपने संस्कृति को पकड़ के रखिए। संस्कृति ही हमको जगत में सम्मान प्रदान कराती है और कराती रहेगी। क्या बात है, हमसे तो बन ही नहीं पाता है। तो शंकर जी कहते हैं, देवी काकभूषुंडी जी के साथ मैं गया, जाकर देखा, उस समय दशरथ जी के पास जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा, महाराज ने उसको वही प्रदान किया। किसी ने हाथी मांगा, उसको हाथी दिया, घोड़ा मांगा, घोड़ा दिया, रथ मांगा, रथ दिया, सोना मांगा, सोना दिया, हीरा मांगा, हीरा दिया, कपड़ा मांगा तो कपड़ा दिया। अब देखिए, हम आपको एक बात बोले, दुई समान किसी को मत दीजिए। बोले कि वो बुरा नहीं मानेगा ना। सन पापड़ी का डिब्बा मत दीजिए किसी को। खरीद के लाइए, अपने खोल के खा लीजिए। नहीं तो बेचारा डिब्बा भी कहता है कोई हम तो को खोल लो, 2 महीने से घूम रहा हूं, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। सन पापड़ी का डिब्बा। और दूसर का वो जो कपड़ा रेडीमेड वाला आता है ना, पैकिंग वाला, कुर्ते पैंट का सेट लगा हुआ, देना है तो थान में से कटवा के दे दीजिए। वो भी घूमता है बेचारा, कपड़ा भी वो भी किसी को दीजिए ना। वो समझ रहे हैं ना, हर कंपनी का सेट आता है, उसमें कुर्ते का कपड़ा, पैंट का कपड़ा रहता है, तो उसको कोई सिलवाता नहीं है भैया, वो सालों साल घूमता है। हम उनको दिए, वो उनको पकड़ा दिए, वो रखा रखा ब्याह में काम आई। हे प्रभु, उसको जब आप सिलवाने जाइएगा ना, इतना अगर थोड़ा तंदुरुस्त आदमी हो जाए तो उसका ना पैंट बनेगा ना शर्ट बनेगा, इतना छोटा कपड़ा होता है वो। देना है ना, देखिए किसी को कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि सामने वाला उसका उपयोग कर सके। हम कहां कर रहे हैं ना, यदि सामने वाला उपयोग ना कर सके, इससे अच्छा मत दीजिए। अगला मांग तो नहीं रहा है आपसे, आदमी दान करता है। एक फोटो हमने देखा, किसी ने हमको दिखाया, अस्पताल में लोग केला दान कर रहे थे। केला, बाबूजी एक केला पकड़ के 5 लोग खड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए। केला कितना था? एक, वो भी वो कटाली केला था, छोटका वाला। एक केला 5 लोग पकड़े थे। सोचिए, इतना दान लेकर वो आदमी तो दब के मर जाएगा उसमें, और ऊपर से उसका फोटो खींच के उसको पोस्ट भी किए थे, दानवीर लोग केला दान करते हुए। है, ऐसा ना करिए हो। एक और निवेदन करूं, बुरा नहीं मानिएगा ना। किसी को कोई वस्तु दान करिए ना, तो उसको फोटो खींच के पोस्ट मत करिए, पोस्ट मत करिए। आप पोस्ट कर देते हैं तो उस बेचारे की इज्जत की धज्जी उड़ा देते हैं। आप जगत को बताते हैं कि किसी लायक नहीं है, इसको मैं दे रहा हूं तो ये जी रहा है। ऐसा ना करिए। किसको दिखाना है हो? किसको दिखाना है? जिसको देखना है वो देख रहा है। भगवान सब देख रहे हैं कि आप अपने जेब से निकाल करके दान कर रहे हैं कि चंदा में से मांग कर लिया करके दान कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। इसलिए चुपचाप करते रहिए। ये भी ना जानिए कि कोई नाम ले। वो एक दोहा है, एक महापुरुष थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, वो किसी को दान देते थे ना, तो ऐसे देते थे, देते समय सिर झुका लेते थे, आंख से आंख मिला के नहीं देते थे। तो किसी ने पूछा कि आप देते समय, इतने बड़े आदमी हैं, आप दिन रात देते रहते हैं, देते समय आप सिर क्यों झुका लेते हैं? बोले, मैं जब जन्म लिया था तो क्या ये सब सामान लेकर के आया था? नहीं, इस सामान जो मैं दे रहा हूं, इसको भगवान ने मुझे दिया है। देने वाला और है, जो देता है दिन रैन। मैं तो बीच में निमित्त मात्र हूं। लोग भरम हम पर करे, ता सोनी चूने। देने वाला कोई और है, उसका सामान मैं लेकर के पहुंचा रहा हूं, और लोग कहते हैं कि मैं दे रहा हूं। मारे शर्म के मैं आंख ऊपर नहीं उठा पा रहा हूं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे झुक जाते हैं। ये भाव रखना चाहिए। चक्रवर्ती जी के पास लोग आए, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया।
मांगने वाले इतने संतुष्ट हो गए कि महाराज को आशीर्वाद देने लगे। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास हे महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। और ये क्रम चलता रहा। कौन सा क्रम? ये देने का क्रम चलता रहा। देखिए, भगवान यदि दे रहे हैं ना, तो निकलने का भी एक रास्ता बना के रखिए। पानी आवे और पानी बह जाए तो शुद्ध बना रहता है, पानी आ करके जमा हो जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। जब बहुत रुपया, जौन आदमी न रुपया खर्च करता है न करने देता है, कुंडली मार के सांप नियर उसी पर बैठा रहता है, तो एक समय यह भी आता है कि घरवा वाले दिन रात भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको उठाइए इनको उठाइए, प्रभु ना खा रहे ना खाने दे रहे हैं। मिठाई आवत है घर में तो जबले भुअरी ना लग जाए। भुअरी समझते हैं? भुअरी मिठाई के ऊपर 4-5 दिन बाद फंफूदा पड़ जाता है। तो मिठाई लेके कई लोग, आप लोग भी देखे होंगे ऐसे लोगों को, मिठाई घर में आ जाए डिब्बा, किसी को खाने नहीं देंगे, और जब भुअरी पड़ी जाए कहेंगे ले बाबू ले जा पानी से धो धो के खा ली। अरे जब पानी से धोना है तो पहले खिला दीजिए, ये अवसर क्यों आए कि पानी से धोना पड़े? ये स्वभाव है। इसलिए आ रहा है तो देते रहिए। अयोध्या में महाराज ने एक दिन नहीं दिया, ये क्रम चलता रहा। नामकरण संस्कार का समय आया। श्री दशरथ जी महाराज ने सुअवसर जानकर, शुभ दिन जानकर गुरुदेव भगवान को बुलवाया है। गुरु जी आए, दिव्य आसन पर उनको बिठाकर उनका पूजन किया है, पांव पखारा है और हाथ जोड़कर निवेदन किया। महाराज ने, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से अपने मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मन में विचार करने लगे कि आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। जो भगवान पूरे जगत को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। बोले महाराज इनके अनेक नाम हैं, परंतु आपने पूछा है तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्री दशरथ जी महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। महाराज से गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में विराजमान है, आप जानते हैं ये कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, इसके पहले बहुत कुछ है। बोले क्या है? गुरु जी कहते हैं ये आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुखरासे सी करते त्रैलोक सी करते त्रैलोक सुपासी। बोले आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र है। किसके समुद्र है राम जी? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? सही में समुद्र कौन कौन देखा है? और टीवी के ऊपर कौन कौन देखा? हाँ, सब लोग देखे हैं। समुद्र की विशालता का पता जब समुद्र के किनारे पहुंचिए तब पता चलता है। कितना भी बड़ा अभिमानी क्यों ना हो, समुद्र तट पर जाने के बाद उसका अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। इतना विशाल। गुरुदेव कहते हैं कि समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये राम जी आनंद के समुद्र है। ये पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये सुख के धाम हैं। और आपको एक बात बताऊं महाराज, ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। आप भले कन्हैया के भगत हो, भले शंकर के भगत हो, भले दुर्गा की उपासना करते हो, भले हनुमान जी के उपासक हो, परंतु यदि जीवन में विश्राम प्राप्त करना है तो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर कोई विश्राम देने वाला नहीं है। अखिल लोकदायक विश्राम। विश्राम का मतलब समझते हैं? हाँ? नहीं, वो आराम है, विश्राम नहीं है।
विश्राम बहुत कठिन है, अब बिना राम जी की कृपा से आएगा नहीं। विश्राम का अर्थ है, बोलूं, घर के लोगों की विष रूपी कड़वी बात, अपने घर के लोगों की विष रूपी कड़वी बात पीने के बाद भी उनके लिए जिसके मुख से केवल राम राम निकल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। विषपान हो जाए उसके बाद भी हम राम राम उच्चारण करते रहे, विश्राम है। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। आदमी मन खराब हो ना तो कड़वा बोल जाता है। मन कितनों खराब हो, बोली को सावधान रखिए, क्योंकि मन अभी खराब है, थोड़ी देर बाद आपका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो कड़वा बोल देंगे ना, वो जीवन में कभी ठीक होने वाला नहीं है। वो तो उसका प्रभाव तो वैसे ही बना रहेगा। हो मन तो ठीक हो जाएगा आधे घंटे बाद। कड़वी बात पी कर भी यदि हम अपने आप को संतुलित बना के रखे हैं और हमेशा सामने वाले की मंगल की कामना कर रहे हैं, इसको कहते हैं विश्राम। और ये बिना राम जी की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहा अखिल लोक दायक विश्राम। इसलिए महाराज जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, आज के बाद उनका नाम राम होगा। सो सुख धाम राम अस नाम। आज से इनका नाम क्या होगा? जोर से बोलिए, राम। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के अनेक नाम है, अनेक नाम है, लेकिन हमको आपको अधिकतर कौन सा नाम याद रहता है? राम। जानते कारण क्या है? महाराज दशरथ राम नहीं बुलाते थे, महाराज दशरथ राघव बुलाते थे। हमारी सीता मैया करुणा निधान बुलाती थी, कोई रघुनंदन बुलाता था, है? कोई भरताग्रज बुलाता था। लेकिन हम और आप क्या बुलाते हैं? राम। इसका भी एक कारण है, आगे के प्रसंग में समय मिला तो सुनाऊंगा, चाहे अभी सुना देता हूं। जब भगवान शबरी मैया को गति देने के बाद पंपा सरोवर पर जाकर लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे, वहां नारद जी आए थे। बाबू, नारद जी आए थे राम जी से मिलने। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, मांगिए। नारद जी बोले, प्रभु आपके अनेक नाम हैं, मैं चाहता हूं प्रभु उन अनेक नामों में जो आपका राम नाम है ना, वो सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब राम जी ने वहां पर नारद जी को वचन दिया, ठीक है नारद जी, मेरे सभी नामों में मेरा राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम होगा। हो ना, क्या है नो राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। वहां पर राम जी ने वचन दिया है। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। अब राम जी के बाद कौशल्या मैया गोद में लेकर भरतलाल जी को बैठी हैं। गुरु जी कहते हैं, महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम, ताकर नाम, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। क्या होगा? क्यों इनका नाम भरत क्यों होगा? क्योंकि ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई। जोई माने जो, जो विश्व का भरण पोषण करता है, उनका नाम आज से भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? बोलिए बोलिए, भरत जी सबको खाना खिलाते हैं, तो भरण पोषण कैसे करेंगे? ये प्रश्न है। आप में से जो रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा, अथवा अब जब पढ़िएगा तो अयोध्या कांड को ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक बात बार बार दिखाई पड़ेगी। क्या? बार बार गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं भरत जी से कि भरत जी आप जीव नहीं हैं,
राम प्रेम की मूर्ति हैं आप, अर्थात राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गोस्वामी जी तो अंत में लिख दिए कि भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में राम जी का प्रेम भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। अब आप बताइए, किसी जग में आम का रस भरा हो और उस जग के पास गिलास आके खड़ा हो जाए, गिलास, तो गिलास में क्या भरेगा सौरव बाबू? बोलिए। सेव का रस। क्या भरेगा? आम का रस। जो जग में भरा है वही ना भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम भरा है, और जो भी भरत भैया की शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से भरते रहेंगे। जो पूरे जगत को राम प्रेम से भरता है उसका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया थे। क्या नाम है उनका? सबसे छोटे भैया का क्या नाम है? शत्रुघ्न जी। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके छोटे कुमार, जो भी इनका नाम लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये आश्चर्य का विषय है, शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से शत्रु कैसे मिट जाएंगे। आपको एक मैं बात बताऊं, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरि ही राम देहि गनि गारी। गनि माने गिन के गरियावत है। एक पक्षी बेचने वाले के पास 2 तोता थे। तोता, आप समझ रहे हैं ना? एक तोता को साधु बाबा खरीद ले गए और दूसर के तोता को दुष्ट खरीद ले गया। दोनों एक ही गांव में रहते थे, साधु बाबा दुष्ट। ले जाके पिंजड़ा में ले जाके घर में रख लिए। एक दिन तोता बेचने वाला उस गांव में पहुंचा। 1 साल बाद सोचा पता करें हमारे तोतवा कैसे हैं दोनों। तो साधु के घर में पहले गए तो जो तोता था वो देखकर बोला, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, जय सिया राम जय सिया राम, स्वागतम स्वागतम, आइए स्वागतम स्वागतम, जय सिया राम जय सिया राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे क्या बात, क्या अद्भुत। इससे मिला, हाल चाल लिया। दूसर के तोता के पास जैसे गेट पे बोला, धर सारे के, मार सारे के, मार सारे के, लगा गरियाने। जैसे गेट में पहुंचा तोता गरियाने लगा, गाली देने लगा, सुमिरि ही राम देहि गनि गारी। गिन के गरियावत है। ऐसा काहे है हो? है तो दोनों तोता एक ही साथ बड़े हुए हैं। हम किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, हम किसका जीवन में स्मरण करते हैं, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर दिखाई पड़ता है। अब मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं इस बात को। आप 1 साल तक साधु महात्माओं का चिंतन करिए, संतों का चिंतन करिए, संतों की कथाओं को सुनिए, भक्तों के चरित्र को सुनिए। 1 साल के भीतर आपका जीवन साधुता से संपन्न हो जाएगा। और 1 साल आपको दुष्ट व्यक्ति के बारे में बात करिए, चोर चुहाड़ के बारे में बतियाइए, गुंडा के बारे में बतियाइए। 1 साल बाद आप बहुत शुरू हो जाएंगे, पकड़ ले, मार दे, पीट दे। हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। और हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं, जिस मनुष्य को घर में मौन रहने का स्वभाव आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या का जड़ ही बोलना है। कई लोग तो कहते हैं, महाराज हमको बोले ना, हम मुंहुए पर बोल दिए। अरे बड़ा अच्छा किए भाई, आपको शील्ड मिलना चाहिए, काहे बोल दिए? चुप हो जाते तो क्या बिगड़ जाता। हमारी एक दादी थी गांव में, अब तो नहीं है, भगवत धाम चली गई। वो नकली दांत पहनती थी। बाबूजी जो पहले वाला सेट आता था ना, ऊपर का सेट नीचे का सेट, हमारे बाबा के हम लोग दांत लगवाए तो रात को निकाल के सोते थे। निचवा वाला कुकुर लेके भाग गया। दिन भर हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला। फिर बोले अब हम पहनबे नहीं करेंगे। उसके बाद नहीं पहने। वो जो दादी थी ना, वो नकली दांत लगाती थी। तो जब गांव में किसी से झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले अपन दांत निकाल के हाथ में पकड़ती थी और उसके बाद झगड़ा शुरू करती थी। कितनों समझाए, दादी एहू उम्र में कहा, 80 साल की अवस्था में लड़ती थी, दांत निकालने शुरू हो जाए। हम एक दिन पूछे, दादी दतवा निकाल के कहा लड़त हो? बोले पागल हो, बहुत महंगा है, यदि लगा के चिल्लाएं तो गिर के टूट जाए। तब मौन होने का स्वभाव बनाइए।
शत्रुघ्न भैया का जो नाम लेगा उनका स्वभाव उसके जीवन में आएगा और उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। बोली लक्षण धाम, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नारायण हैं। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए लखनलाल सरकार की। अभी नामकरण संस्कार हुआ, भाव स्वभाव गुरुदेव बता अनेक प्रकार से राम जी का दुलार करती हैं, लालन पालन करती हैं। एक दिन श्री राघव जी को मां ने अमृत पान कराया, खूब सुंदर सजाया। डिठौना समझते? डिठौना डिठौना बुझाता? काजल का काला वाला यहाँ गोल टीका आजकल नहीं लगता बच्चों को। डॉक्टर जी कहते इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले काहे नहीं होता था वो? हाँ, लेखमी वाला काजल लगाएगा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन माई लो जो कजरौटा में बना के लगाती थी काजल, उस काजल से कुछ नहीं होगा। मां ने डिठौना लगाया और उसके बाद पालने में राम जी को मां ने सुला दिया। राम जी जब पालने में सो गए तो अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां ने कुछ पकवान बनाया। अब पकवान बनाकर मां ने मंदिर में जाकर भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है कि पट को बंद कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। मां ने भोग लगाकर पट लगाया। अब भोग लगाने के बाद जैसे मां ने पट खोला मंदिर का, तो क्या देख रही हैं? जिन राम जी को मां ने पालने में सुलाया था वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां डर गई, दौड़कर जाकर देखी पालने में तो राम जी पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी पा रहे हैं। मां कांपने लगी। इहां उहां दुई बालक देखा। अच्छा आपको एक बात पूछूं, आप यहां कथा सुन रहे हैं पंडाल में, कल्पना करिए आप बीच कथा से पंडाल से निकल के चले गए, बाहर निकल के सड़क पकड़ के जब मेन हाईवे पर पहुंचे, मोड़ पर, और जैसे वहां पहुंचे वहां मैं आपको फिर से मिल जाऊं, खड़ा चौराहे पर खड़ा मैं दिखाई पड़ जाऊं, आप में से कितने लोग गाड़ी से उतरकर हमको राम राम करेंगे? अच्छा, हमको देखेंगे तो आप आके राम राम कहेंगे। यदि सही में दिखाई पड़ जाए तो भूत कही के भागिएगा, कहेंगे नहीं भूत है। भाई महाराज यदि राम कथा सुना रहे हैं पंडाल में तो यहां कैसे पहुंच गए? एक ही व्यक्ति दो स्थान पर दिखाई देने लगे, इसका क्या मतलब है? वो मां की मति चकरा गई। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान ने दूसरी बार मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। बाबा कहते हैं दिखरावा मातहि निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान मां के सामने विराट रूप में खड़े हो गए। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अनेकों सूर्य को, अनेकों चंद्रमा को, अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों शंकर को, अनेकों नदियों को, पर्वतों को, सागरों को, वन प्रदेशों को। मां ने वो भी देखा जो कभी कान से सुना तक नहीं था। काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा, और काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने माया को देखा, जीव को देखा, भक्ति को देखा। शरीर थरथर कांपने लगा हो माई का डर के मारे, व्याकुल होके आंख बंद करके और भगवान के चरणों में बैठ गई मैया। त्राहि माम प्रभु। राम जी देखे हमार माई डरा गई हमारे रूप को देखकर। राम जी तुरंत छोटे बालक बन गए। भय बहुरी शिशु रूप करा। ये प्रसंग राम जी चाहते तो उसी रूप में बात कर सकते थे। विराट रूप दिखाया प्रभु ने मां को। जब प्रकट हुए थे तो उसी विराट रूप में बात कर रहे थे मां से।
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चाहूं। उसी विराट रूप में बात कर रहे थे, लेकिन आज दूसरी बार जब दिखाया तो मां डर गई। और जैसे मां डर गई, भगवान तुरंत बालक बन गए, उसी रूप में बात नहीं किए। क्यों जानते हैं? जानते हैं क्यों? जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे माई बाप को हमसे डर लगने लगे। ये सूत्र है। और एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन माता पिता संतान से डरने लगते हैं, उसी दिन से संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ऐसा कोई रूप न बनाइए जिसने हमको जगत देखने लायक बनाया है, उसको आंख मत दिखाइए। ऐसा स्वरूप न बनाइए माई बाप कि हमारे माई बाप को डर लगने लगे। राम जी विराट रूप में खड़े हुए तो कौशल्या मैया डर गई, और जैसे भगवान ने देखा कि मेरी मां मेरे रूप से डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक हो गए। और छोटे बालक बनकर भगवान कहना चाहते, मां मैं जगत के लिए उस रूप में हूं, लेकिन आपके लिए तो मेरा यही रूप है। मैं आपका बालक हूं जो आपकी गोद में रहता है, मैं आपका बेटा हूं। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ आप उस दृश्य की कल्पना करिए। राघव जितने बड़े हैं ना, इतने बड़े राम जी हैं, इतने बड़े ही हैं। और उतने बड़े राम जी के सामने कौशल्या मैया कितनी बड़ी होंगी हो, लेकिन माँ उस छोटे से बालक के आगे हाथ जोड़ के बैठी। माँ कहती है, नाथ अपराध हो गया मेरे से। राम जी ने बोला, कौन सा अपराध हो गया माँ? माँ बोली, जगत पिता मैं सुत करी, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। इतना बड़ा अपराध प्रभु। आज आपका रूप दिखाई पड़ा मुझे, आप कहां से प्रारंभ हो रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा था, कहां तक जा रहे हैं इसका पता भी नहीं चल पाया। ना आपके प्रारंभ का पता, ना आपके अंत का पता। अनंत अनंत कोटि है आपका विस्तार है। आपकी स्तुति कहां से प्रारंभ करूं और कहां ले जाकर पूर्ण करूं, आज डर के मारे मेरे से आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। नाथ आप जगत के पिता हैं। राम जी बोले, मां मैं भले जगत का पिता हूं, लेकिन मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपके लिए कौशल्या नंदन हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका राम हूं, मैं आपका बेटा हूं। और मैंने ये रूप जानबूझ के दिखाया आपको बताने के लिए कि मैं आपका बेटा राम जगत का पिता है। और मुझे लेकर संशय न करिएगा कि मैं मंदिर में और पालने में कैसे आ गया। मैं चाहूं धरती के एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। तुम्हारा लल्ला भगवान है। राम जी ने घोषणा करके मां से कही कि मैं भगवान हूं मां। और एक बात कहूं मां, जो रूप आपको दिखाया हूं ना, ये रूप मैंने पिताजी को भी नहीं दिखाया है। कौशल्या मैया बोली, हमको क्यों दिखाए? हमको दो दो बार दिखा दिए। राम जी बोले, मां जीव पूरे जगत से अपने को छिपा सकता है, लेकिन जन्म देने वाली मां से अपने को नहीं छिपा सकता है। मैं आपसे कैसे छिप सकता हूं? आप मेरी मां हैं। इसलिए आपको जो रूप दिखाया है मैंने मां, ये आप किसी से कहिएगा मत, ये केवल मैंने आपको दिखाया है। कौशल्या मैया बोली, नहीं कहूंगी, लेकिन राम आप भी मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। राम जी बोले, ठीक है। राम जी ने मां कौशल्या को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। कुछ समय बीता, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत होने के बाद राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहाँ, और वहां से वेद पुराण पढ़ के वापस अयोध्या लौटे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर गए बक्सर। विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं। जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं किस बात को लेकर कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं, क्यों न चलकर राम जी को मांग कर लाऊं। मन में भाव आया और तुरंत चल पड़े, पहुंचे श्रीधाम अयोध्या। बाबू जी गए, जाकर सरजू जी में स्नान किए। स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाई। दशरथ जी को पता चला, दौड़कर ब्राह्मणों के साथ आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए और आदर पूर्वक ले जाकर बिठाएं। ले जाकर क्या किए? जोर से बोलिए, क्या किए? बिठाए। कहां बिठाएं? ये कहां बिठाएं? अपने आसन पर।
कहां बिठाएं? दशरथ जी महाराज अपने चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिए। निज आसन बैठा रे नियानी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना विशिष्ट स्थान बैठने के लिए प्रदान करते हैं। अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाया, पांव में बैठकर पांव पखार कर पूजन किया, भोजन बनवाकर भोजन करवाया, चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाया। और उसके बाद दशरथ जी महाराज हाथ जोड़कर पूछ रहे, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा। यहां व्यवहार सीखिए। महाराज ले जाकर क्या किए? पहले बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए, भोजन कराए, उसके बाद पूछे कि आपके आने का कारण क्या है। घर में कोई आवे उसको पहले बिठाइए, उसको पहले चाय पानी पिलाइए, उसके बाद पूछिए और बताइए भाई साहब कैसे आना हुआ। इना के गेट खोले नहीं, बाहरिया से पूछ रहा बताओ क्या काम है, कहां आइल बढ़ाई जा। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं, गेटों नहीं खोलते हैं, क्या काम है। महाराज सारा व्यवहार करने के बाद पूछे आपके आने का कारण क्या है। विश्वामित्र जी बोले महाराज मुझे असुर सता रहे हैं और मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए। अरे देरी किस बात की है, मैं कह रहा हूं आप मांगे नहीं कि मैंने दिया, तुरंत मांगिए। आप जैसे मांग करके चुप होंगे मैं दे दूंगा। मांगिए क्या चाहिए आपको। विश्वामित्र जी सुनकर गदगद हो गए, बोले यही तो चाह रहा था, मैं मांगू आप दे दीजिए। मैं बताऊं क्या चाहिए? बोले बताइए क्या चाहिए आपको, अभी तुरंत दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले अनुजा समेता देहु रघुनाथ। बोले छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसके साथ दे दीजिए? छोटे भाई। बोले बोलिए कौन छोटे भैया? लक्ष्मण जी के साथ। ये जो राम जी के पीछे छोटे वाले भैया बैठे हैं ना, इनके साथ मुझे राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। यहीं से कहानी करवट लेती है माई बाप। अब तक जो महाराज कह रहे थे, टीलू जानते हैं, टीलू जानते हैं, टीलू अब तक जो महाराज कह रहे थे कि मांगिए तुरंत दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा, और जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा हो, दशरथ जी का पूरा दहिया कांपने लगा, थर थर कांपने लगे। बोले कि मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। आपने मुझसे मेरे राम को मांग लिया। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में जाने के बाद गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। इस पीड़ा को मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं। आपने मुझसे मेरे राम को मांग लिया है। आपने तनिक भी नहीं सोचा कि मैं क्या मांग रहा हूं। एक बात मैं बोलूं आपको, चलिए देखिए, बुरा ना मानिएगा। आपने राम को मांगा है ना, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म, 2 अक्षर है ना राम में, 2 अक्षर। धन में भी 2 अक्षर हैं, धाना। एक काम करिए ना, 2 अक्षर वाले राम को छोड़ करके 2 अक्षर वाले धन को मांग लीजिए। आप जितना मांगिएगा मैं धन दे दूंगा आपको। धन मांग लीजिए मुझसे। विश्वामित्र जी बोले धन नहीं लूंगा। बोले धन नहीं लेंगे, कोश में भी 2 अक्षर है, देखिए ना, कोश कोश में 2 अक्षर है। आप एक बार मुख खोल के कोश मांगिए, मैं श्री अवध का सारा कोश लुटा दूंगा आप पर, सब कुछ दे दूंगा। मांगिए, कोश मांग लीजिए। बोले कोश नहीं चाहिए। बोले अब क्या बोलूं? भूमि में भी 2 अक्षर है, देखिए ना, भूमि में भी 2 अक्षर है। भूमि मांगिए, जितना कहिएगा भूमि दे दूंगा आपको। भूमि मांग लीजिए ना। बोले भूमि भी नहीं चाहिए। अब क्या बोलूं? गौ में भी 2 अक्षर है मुनिवर, गौ मांग लीजिए आप। आश्रम में गौ माताएं रहेंगी, जितनी गौ माताएं चाहिए मांगिए, दे दूंगा, अभी दे दूंगा। मांगिए, गौ मांगिए। विश्वामित्र जी बोले महाराज न धन चाहिए, न कोश, न भूमि, न गौ, मुझे राम चाहिए। महाराज बोले अब 2 अक्षर का कुछ बचा भी नहीं देने के लिए। हाँ,
एक वस्तु और है मेरे पास देने के लिए, जिसमें 2 अक्षर हैं। मुनिवर, प्राण में भी 2 अक्षर होते, प्राण। आप एक काम करिए, राम के स्थान पर ना आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। आप मांगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके दे दूंगा आपको, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा आपको। मना कर दिए, नहीं दूंगा। श्री विश्वामित्र जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किए, समझाइए चेले को, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज, राम को मैंने शिक्षा दे दी है, परंतु अब आयुध की शिक्षा राम को विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं आप विदा करिए। और दूसरी बात, आपको ये 4 पुत्र यज्ञ के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं और विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा मैं, आपको देना पड़ेगा। और महाराज, राम की मैंने कुंडली देखी है और उसमें स्पष्ट अंकित है, जब तक राम किसी महात्मा के साथ अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू नहीं आ पाएगी। महाराज जैसे सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, महाराज तुरंत आंसू पोंछ के तैयार हुए, कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ। महाराज ने श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। क्या समझाया? आज तक आप जो दोनों भाई मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा कि मुनिवर, आप ये ना मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि आज दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता। यदि दशरथ जी महाराज ये बात ना कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते, अमरेंद्र जी न तुड़वाते, कहते जा पहले अपने बाबूजी से पूछा तोड़ी कि ना तोड़ी। ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए विश्वामित्र जी को पहले ही महाराज ने कह दिया कि आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, कोई भी निर्णय लेना हो तो मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। सौंपा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सौंपे भूपरि सिंह सुत बहुविधि देयसी, जननी भवन गए प्रभु चले नाई परसी। पिताजी को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी माताओं के पास गए, माताओं को प्रणाम करके अनुमति लेकर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। आजमगढ़ का कोई है यहां पर? आजमगढ़ का कोई नहीं है इस भीड़ में। का आजमगढ़ के लोगों को खाली बंबई का पता मिलत है का? हा? उधर एक मैया हाथ उठाई है। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया। क्या नाम है? अतरौलिया। हम लोग 2023 में वहां राम कथा गाने गए थे। वहां एक स्थान है, बहिरा देव जी का स्थान है। वहां जब गए तो महात्मा जी बोले, महाराज यही ताटक वन है, इसी वन में ताड़का राक्षसी रहती थी जिसको राम जी ने मारा था। भगवान चलते चलते ताटक वन में पहुंचे। ताड़का पहले से प्रतीक्षारत थी, जैसे आवाज सुनाई पड़ा विकराल रूप धारण करके दौड़ी। लक्ष्मण भैया ने देखा, निकाल लिया बाण मारने के लिए, मार डालूंगा इसको। राम जी बोले, रखो बाण, अबला है अबला, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले, राम अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने एक बाण निकाला और एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज शरीर से निकला और भगवान के दाहिने पांव में प्रवेश कर गया। जब विश्वामित्र जी ने यह दृश्य देखा कि दीन जान ते ही निज पद दीन्हा, शबरी को दीन जानकर भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया। विश्वामित्र जी देखे, अब जाकर उनको 100% ये विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अब तक 50-50 में थे, का पता भगवान है कि नहीं, इतना छोट कहीं भगवान होता है लड़का। लेकिन अब जब भगवान मार दिए ताड़का को, विश्वास हुआ। यहां विश्वामित्र जी ने राम जी को 2 विद्या दी, राम लक्ष्मण जी को, जिसका नाम था बला और अति बला। इससे क्या होगा महाराज? कभी भूख नहीं लगेगी, कभी भूख नहीं लगेगी, न प्यास लगेगी, और शरीर में अतुलित बल हमेशा बना रहेगा। जितने आयुध थे उनके पास,
सब राम जी को समर्पित किया, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन हुआ और रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः काल राम जी जगे और कहे, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए मुझे लेकर आए हैं उसको करना है, इसलिए आप निर्भय होकर यज्ञ करिए और हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में पहरे में खड़े हैं। होम प्रारंभ हुआ। होम करन लागे मुनि झारी, अग्नि कुंड से धुआं निकला और धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। राम जी ने देखा मारीच को। भगवान सोचे यदि आज इसको मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसको सोने का हिरण बनना है, इसलिए इसको बचा के रखना है। भगवान ने बाण का फर निकाला और बिना फर का बाण मारा। बिनु फर बाण राम से मारा, सद्गुरन का सागर पारा, सद्गुरन का सागर पारा, सद्गुरन का सागर और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भय गाहे, स्तुति करनि देव मुनि जाहि, स्तुति करनि देव मुनि जाहि, स्तुति करनि देव मुनि जाहि। बिना फर का बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म कर दिया और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार डाले। देवता आकाश से राम लक्ष्मण जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की। यज्ञ रक्षा करने के बाद अब श्री राम जी लक्ष्मण जी कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ आप लोग को पता है? किसी को पता है कौन सा यज्ञ हो रहा है मिथिला में? धनुष यज्ञ। जोर से बोलिए, धनुष यज्ञ। और विश्वामित्र जी बोले, राम मेरा अपना अनुभव कह रहा है, आप जब तक नहीं आए थे तब तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। आप यदि मेरे साथ मिथिला चलेंगे तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अनुभव कह रहा है राम, आप चलेंगे? राम जी ने कहा, जो आज्ञा। और भगवान चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले साथ। आपको बताऊं, चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम जी? एक दिशा की ओर दिखाकर राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है मुझे कि इस स्थान पर पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा है? लेकिन आज इसकी दशा बिगड़ी है। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई नर नाग नारी, न कोई जीव जंतु, वृक्ष सूखे हैं। और ये स्थान के बीच में ये पत्थर कैसा रखा हुआ है? आपको पता है वो पत्थर कौन था? जोर से बोलिए। अहिल्या जी थी। ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले, राम गौतम नारी श्राप, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहि, इसलिए कृपा करहु रघुबीर, गौतम नारी। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? अहिल्या नहीं, अहल्या। ही नहीं है, ह है, ह, अहल्या। इनका नाम है अहल्या। इनसे अपराध हो गया एक बार। कौन सा अपराध हो गया? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने। यहां तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है उसको, तो जो बात तुलसीदास जी छिपा गए हैं उसको समाज में प्रकट नहीं करना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए। ये मर्यादा है। बोले इनसे अपराध हो गया और इनके पति ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। और आप जानते हैं राम, आपके चरण में जो रज लगा है उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। ये युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुबीर, आप इन पर कृपा करिए राघव। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, राम जी ने तुरंत चरण रज का स्पर्श कराया और अहिल्या जी वहीं पर उठ के खड़ी हो गई। आपसे एक प्रश्न पूछूं? कोई सालों से आंख बंद करके बैठा हो,
10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल आंख बंद करके बैठा हो और उसके बाद जब आंख खोले तो आंख खुलने के बाद सामने भगवान ही दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी आप कल्पना करिए। उसी भाव में मां अहल्या प्रवेश कर गई। नेत्र खुला, सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े, मां के एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा हो, विह्वल होकर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने उठाया, संभाला उनको। राम जी ने बताया कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। अहिल्या मैया ने कहा कि प्रभु ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बोल रहे थे, विश्वामित्र जी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप दिया था। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली, नाथ अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब विश्वास हो गया है नाथ, मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि श्राप न दिया होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता मुझे। जिस कार्य के परिणाम में आपका दर्शन प्राप्त हो जाए वो श्राप हो ही नहीं सकता है, वो तो उद्धार हुआ मेरा। एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं ना भटके, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके और अपने पति के साथ, गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना निर्णय देते हैं। बाबूजी ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय, दोहा मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। बाबा कहते हैं अस प्रभु, कैसा प्रभु? अस, अस माने ऐसा, अस प्रभु। तो प्रश्न आएगा कैसा? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, दीन बंधु हरि। अस प्रभु, कैसे प्रभु? दीन बंधु हरि, जो दीनों के बंधु हैं। और दूसरी विशेषता, कारण रहित दया, भगवान बिना किसी कारण के दया करते हैं। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजू। हे सठ तुलसी, ऐसा भगवान जो बिना कारण कृपा करता है उनका भजन कर। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। देखिए हम आपको एक बात बताएं, लगे रहिए। जिस दिन आप सोचिएगा कि जब सब नौकरी वोकरी छूट जाएगा तब हम पकड़ेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। जिसको छूटना है लगे रहिए, अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा है। आप पकड़े रहिए बस भगवत नाम को। भगवान आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान हुआ है और उसके बाद आगे बढ़कर भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश किए हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए मिथिला धाम की। यहां मिथिला का कोई है? मिथिला का मुजफ्फरपुर मिथिले में आवत है, बॉर्डर पर है। हाँ, तो जब मन कर बिहार में घसीट लो, जब मन करे मिथिला में चल जा। मिथिला अद्भुत नगरी है हो। हम लोग तो यदा कदा जाते रहते कथा गाने के लिए, साल 2 साल में नंबर लग जाता है। मुजफ्फरपुर में कथा है 2028 में, खूब आनंद आएगा। मिथिला में भगवान पहुंचे, एक आम के बगीचे में विश्वामित्र जी रुके हैं। जनक जी महाराज को पता चला है विश्वामित्र महामुनि आए, तुरंत सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ, भट्टों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, गुरुदेव को लेकर पहुंचे, दंडवत किया है। और जैसे जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण जी को देखा हो, सुधि बुद्धि खो गई। पूछने लगे, मुनिवर ये सुंदर बालक कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, क्या किसी मुनि के बेटे हैं कि राजघराने के हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए मैं राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाया था। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की है और उसके बाद घोर निशाचरों का राम जी ने वध कर दिया है। यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज जब सुने कि चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। ले जाकर आम के बगीचे से मिथिला के सबसे सुंदर महल में श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को जनक जी ने स्थान दिया और विदा लेकर राजपाट के व्यवहार के लिए गए। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी सुंदर सदन में मिथिला के हैं। दोपहर में भोजन हुआ है और भोजन के बाद विश्राम। तो भगवान लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी
मिथिला में भोजन करके सो गए हैं, अब हम लोग भी अपने अपने घर जाके भोजन करके सो जाए।